कामदा एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन समय में भागीपुर नामक एक नगर था, जिसमें पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त थे। उनके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी नगर में गायन विद्या में पारंगत ललित एवं ललिता नाम के गंधर्व भी निवास करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही व्यथित हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में विराजमान थे। वहां गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसे ललिता का स्मरण हो उठा, जिस कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। इस पर नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। तब राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया। अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी दैत्य बन जा और अपने कर्मों का फल भोग। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य में परिवर्तित हो गया। उसका मुख विकराल हो गया। उसके नेत्र सूर्य और चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे। मुंह से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई तथा गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गईं। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता अथाह दुख से व्यथित हो उठी। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं, किस जतन से मैं अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्त कराऊं। राक्षस बना ललित घोर वन में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी स्थिति देखकर विलाप करने लगती। एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई और मुनि के समक्ष पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। हे महर्षि, मैं वीर धनवान नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य बन गया है। उससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, कृपा करके आप उस राक्षस योनि से मुक्ति का कोई उत्तम उपाय बताइए। सारा वृतांत सुनकर श्रृंगी मुनि ने कहा कि हे पुत्री, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू उस व्रत के पुण्य को अपने पति को दे देगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा एवं राजा का श्राप शांत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन भगवान के समक्ष अपने व्रत का सारा फल अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह उपवास किया है उसका फल मेरे पति को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति हो। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति सुंदर हो गया तथा मृत्यु के पश्चात दोनों पुष्पक विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि के पाप से तथा राक्षस योनि से मुक्त हो जाता है। संसार में इससे उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा व महात्म के श्रवण एवं पठन से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस कथा का सार यही है कि प्राणी अपने सुखों का चिंतन करे, यह कोई बुरी बात नहीं है, किंतु समय असमय ऐसा चिंतन प्राणी को उसके दायित्व से विमुख कर देता है, जिससे उससे भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। गंधर्व ललित ने भी राक्षस होकर निंदित कर्म किए तथा कष्ट भोगे, परंतु भगवान श्री हरि की अनुकंपा का कोई अंत नहीं है।